और आज मैं पहले मॉनिटर कर रही हूँ, तो कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। आज सत्य ज्यादा प्रभु जी का क्लास है और आप सब मिलकर उनका स्वागत करेंगे हरि नाम कीर्तन से, चैंटिंग से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। प्रभु जी आज क्लास आप करिए, आपका स्वागत। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है पूजा माता जी का आज मॉनिटरशिप में। माता जी बहुत सुंदर सेवा करेंगी और अभी हसमुख माता जी हैं, तो इस तरह पूरा महीना जो है हमारा बहुत अच्छी तरह गुजरने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो अब हम इस पूरे महीने गुरुवाष्टकम जो है उसका अध्ययन करेंगे, गुरुवाष्टकम को गाएंगे। ठीक है माता जी? हफ्ता में एक हफ्ते में जैसे गौर आरती कर लेगा, जैसे ऐसे कर ले तो उसमें थोड़ा ये होता है कि फिर याद सभी को नहीं होता, जैसे अभी पूरा महीना का है ना, तो फिर सभी को बार हो जाएगा। ठीक है, तो गुरुवाष्टकम मैं गाता हूँ, कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो गुरुवाष्टकम किसने लिखा है, कोई भक्त बताएगा? हरे कृष्णा। नरोत्तम दास प्रभु जी। गुरुवाष्टकम लिखा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित है, तो ये भी याद होना चाहिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित है। ठीक है, सबको याद रहेगा? हरि बोल। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा लिखा गया है। संसार दावानल निढलो का त्रणाय कारुण्य घन घन त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवश्य वंदे गुरोसी चरणरविंद महाप्रभु के तन नित्य गीता वादित्य माधो मनशोरसेना रोमांचकं पशु सुतरंग भाजो वंदे गुरोशी चरणरविंद श्रीविग्रहारा धन नित्यनाना श्रृंगार तन्मंदिर मर्जनाधो युक्तस्य भक्तस्य सनिनो कतोपि वंदे गुरोशी चरणरविंद चतुर्विधाशी भगवत्प्रसाद स्वदंत तृप्तन हरिभक्त संज्ञा केतव तृप्ति भजत सदेवा वंदे गुरोशी चरणरविंद श्रीराधिका माधवयुरपारो माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतिक्षणाश्वदनलुल्य पश्य वंदे गुरोसी चरणरविंद निकुंजयोनो रतिकेलसिद्ध्या या इल्लभेक्षा उत्तक्षपेक्षणि तत्र शिदाक्षत अतिवल्लभस्य वंदे गुरोसी चरणरविंद साक्षात् धरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्य तथा भावेव सिद्ध्या किन्तु प्रभोर्या
प्रिय बतास्या वन्दे गुरोसि चरणरविन्दा यस्य प्रसादत भगवत्प्रसाद यस्य प्रसादन् नागति कतोऽपि ध्यायेष्व स्वंसा तस्यैष सन्ध्या वन्दे गुरोसि चरणरविन्दा नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नित्यनामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्यत देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुवे श्रीयतुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथयविन्तं तं सजीवं साधुत्वं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानुसहगण ललिता श्रीविशाखा अवन्तश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांक्षन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का रात्रि की क्लास में। और हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता यथारूप अध्याय 3। तो गीता को पढ़ने से पहले एक बार छोटा सा है ना गीता का महात्म्य बताते हैं। तो ये गीता का महात्म्य है जो वेद व्यास मुनि ने लिखा है। गीतायाम पुस्तकम यत्र पाठ प्रपदते तत्र सुवाणी तीर्थानि प्रयागानि तत्र वै। गीता रूपी पुस्तक जिस स्थान पर पढ़ा जाता है उस स्थान पर सारे तीर्थ आ जाते हैं और सारे तीर्थों का राजा प्रयाग भी उसी तीर्थ स्थान पर आ जाता है जहाँ पर भगवद गीता पढ़ा जाता है। तो जहाँ पे भगवद गीता पढ़ा जाता है तो तीर्थ स्थान बन जाता है। तो हम लोग सब शाम को क्या बना देते हैं है ना, अपने घरों को भगवान का तीर्थ स्थान बना देते हैं। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3, अध्याय का नाम कर्मयोग, श्लोक संख्या 22। नामे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अनावृतम आवृतव्यम वृते एव चह कर्मणि। अनुवाद तात्पर्य। हिज होलीनेस डिवाइन गोस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय।
हे प्रथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, तीनों लोक में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत है। अच्छा बताइए, भगवान को कर्म करने की आवश्यकता है ना? जो मालिक हो, संसार का जो मालिक है, उसको कर्म करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है ना? वो तो ऑर्डर देगा, है ना? भौतिक जगत में होता है ना, जैसे कंपनी का कोई मालिक है तो वो तो क्या करता है कि अपने कर्मचारियों को ऑर्डर देता है कि तुम ये करो, तुम वो करो, है ना? जैसे अब हमारे ग्रुप की मालकिन कौन बन गई है ना? तो पूजा माता जी हैं। अब ये क्या करेंगी? हम लोग उनके दास हैं, तो माता जी हमें क्या करेंगी? ऑर्डर देंगी। ठीक है, तो माता जी का स्थान क्या होगा? सबसे ऊपर है और हम सबसे नीचे हैं। तो इसी तरह भगवान जो हैं, तीनों लोकों के क्या है? स्वामी हैं। तो भगवान क्या है? वो किसी नियत कर्म भगवान करने के इच्छुक नहीं है कि भगवान कर्म करें। भगवान तो सिर्फ ऑर्डर देते हैं। कहा गया ना कि भगवान किसके लिए अवतार लेते हैं? तो जो गीता नहीं पढ़ते वो कहते हैं रावण को मारने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, कंस को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया। तो भगवान तो वो बैठे बैठे ही कर सकते थे अपने वहीं पर, उसके लिए अवतार की क्या आवश्यकता है? भगवान जाते कि अरे ट्रक को आदेश, ड्राइवर को बोलते कि जा भाई रावण को एक्सीडेंट करके कुचल दे। तो भगवान तो बैठे बैठे ही कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान अवतार लेते हैं जब भक्त पुकारते हैं, भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और ये जो श्लोक है वो भगवान क्यों अवतार ले रहे हैं वो भी बताएगा ये श्लोक, कि भगवान अब वास्तव में क्यों आते हैं। तो तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु की अभाव है ना? अगर अभाव किसका होता है? जैसे अभी हमने, है ना, मान लो एकादशी प्रसाद पूरा पूरा ले लिया, तो हमसे अब कोई कहे कि अरे अब थोड़ा प्रसाद पा लो, तो प्रसाद की जगह ही नहीं है तो कैसे पाएंगे? तो अभाव नहीं है ना। तो भगवान को किसी चीज़ का अभाव है? भगवान को किसी चीज़ का अभाव नहीं है। तो लेकिन फिर भी भक्त क्या होते हैं? फिर भी भगवान को क्या करते हैं? समर्पित करते हैं। क्यों समर्पित करते हैं? क्योंकि सारी चीज़ें भगवान की हैं, और अगर हम डायरेक्टली भगवान की चीज़ों को यूज़ करेंगे तो उनको समर्पित नहीं कर रहे, तो हम क्या हैं? चोर बन जाएंगे। तो मालिक से परमिशन लेना है। तो मालिक कौन है? भगवान है। तो हर चीज़ का मालिक भगवान है। इवन हमारे शरीर का मालिक भी भगवान है, हमारे घर का मालिक भी भगवान है ना? लेकिन घर के फ्रंट पर क्या लिखवाते हैं? अपना अपना, आजकल माताओं का ज़्यादा घर पे फ्रंट पे नाम लिखा होता है, लक्ष्मी निवास ऐसे लिखा होता है, मिश्रा हाउस, है ना? तो इस प्रकार जो है, लेकिन वास्तव में तो वो गलत है। वो तो भगवान का निवास होना चाहिए, है ना? ये शरीर किसका है? बोले भगवान का शरीर है ना? कौन, कैसे शरीर भगवान का? क्योंकि आत्मा जो है वो क्या है? भगवान की है। तो इस शरीर का मालिक भी भगवान है। फिर भी ये जो शरीर जो है वो कहाँ, किसकी सेवा करता है? संसार की सेवा करता है? वो तो अपनी भौतिक इच्छाओं की सेवा करता है शरीर। तो इसीलिए शरीर को क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो भगवान को किसी वस्तु का अभाव नहीं है, हमें अभाव है। हमारे पास वो चीज़ें नहीं है जो हम, है ना? इसलिए क्या करना चाहिए? हमें भगवान की वस्तुओं के लिए प्रार्थना करना चाहिए, भगवान से मांगना चाहिए, हे प्रभु मुझे इस चीज़ का अभाव है ना? मैं हूँ, भिखारी हूँ, है ना? यहाँ पे एक शब्द आया है किंचन, लोकेशु त्रिषु लोकेशु किंचन, है ना? तो भगवान को किसी चीज़ का अभाव नहीं है, भगवान फुल है ना? और ना
आवश्यकता ही है, भगवान को नहीं आवश्यकता है। फिर भी हम गाते हैं ना एक प्रार्थना में, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा। तो ये चीज़ गाते हैं, क्या करते हैं, भगवान को बोलते हैं कि प्रभु ये सब कुछ तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं है। लेकिन अज्ञानी लोग कहाँ फोकस करते हैं, अज्ञानी लोग फोकस करते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का स्वामी, कष्ट मिटे। तो अज्ञानी लोग इस पे फोकस करते हैं, वो मांगते रहते हैं। तो यहाँ पर भी भगवान को किसी चीज़ का अभाव नहीं है, ना ही भगवान को किसी चीज़ की आवश्यकता है। तो भी वे नियत कर्म करने में तत्पर रहते हैं। देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। भगवान पहले बोल रहे हैं त्रिलोक में उनको कोई चीज़ का नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लास्ट वाली लाइन में क्या बोल दिया, तो भी वो नियत कर्म में तत्पर रहते हैं। अब तत्पर भगवान क्यों रहते हैं? भगवान तत्पर इसलिए रहते हैं, हमारे लिए रहते हैं। भगवान हम पर कृपा करने के लिए भगवान तत्पर रहते हैं। भगवान तो कृपालु हैं, दयालु हैं, भगवान हम पर उपकार कर रहे हैं, है ना। भगवान को क्या आवश्यकता थी कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उपदेश सुनाए, है ना। भगवान चाहते तो भगवान ने बोल दिया ना कि ये सारे मेरी नज़रों में मारे गए हैं, तो भगवान सुदर्शन लेते और कर सफाया हो जाता। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मुझे, है ना, गीता के संदेश की स्थापना करनी है। युद्ध तो एक वो है, कुरुक्षेत्र का युद्ध तो मतलब हो गया, है ना, वो तो एक इंसिडेंट है। लेकिन भगवान को क्या करना था, गीता रूपी, है ना, भगवत गीता हमारे लिए प्रस्तुत करनी थी। इसलिए हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए, भगवान ने इसीलिए अवतार लिया है, ये महत्वपूर्ण है। अगर कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान यूं ही डायरेक्ट युद्ध कर देते, है ना, चलिए अर्जुन अब तुम, मैं समझा दिया, चलो स्टार्ट कर दो, अब फटाफट सफाया करो, तो क्या होता, मज़ा आता? नहीं। मज़ा तो अब है ना कि भगवान ने वहाँ पे क्या दिया, संदेश दे दिया, शिक्षा दे दी कि देखिए अर्जुन के लिए नहीं है, ये संसार की जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी है, ये मैनुअल है। तो यहाँ पर भगवान जो हैं इसलिए नियत कर्म तत्पर रहते हैं क्योंकि हमारा उद्धार भगवान करना चाहते हैं। पिता इसलिए मेहनत करता है, पिता इसलिए बच्चों को बहुत मेहनत करके पढ़ाता है ताकि बच्चे को एक कामयाब बना दे, इसीलिए पिता मेहनत करता है। इसीलिए माता सुबह उठती है, बच्चे का टिफ़िन तैयार करती है ना, कपड़े वॉश करती है, स्कूल ड्रेस वेल मेंटेन रखती है, चाहे अपने लिए कुछ ना बचे लेकिन माता पिता अपने बच्चों के लिए समर्पित कर देते हैं। इसीलिए हमारे भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो सब कुछ प्रस्तुत कर दिए, उन्होंने A to Z मैनुअल प्रस्तुत किया है। और भगवान पर ही संसार दोष लगाता है कि भगवान या तो तीनों लोगों के क्या है, नियंता हैं। लेकिन मंदबुद्धि क्या कहते हैं, वो भाव को नहीं समझते। वो ये समझते हैं कि रामचंद्र जी ने शिव जी के पैर छुए, शिव जी भगवान है ना। फिर तो ये भी बोलना चाहिए कि नारद जी पर भी कृपा की, नारद जी के भी चरण स्पर्श भगवान राम ने। तो इस प्रकार क्या है कि वो समझ नहीं रहे, वो लीला को समझ नहीं रहे वास्तव में क्या है। तो भगवान त्रिलोकी, है ना, तीनों लोकों के स्वामी हैं, जनार्दन भगवान है, कृपा सिंधु भगवान है ना। तो भगवान हम पर कृपा करने के लिए सब कुछ कृपा, ये कह रहे हैं कि मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। अब नियत कर्म भगवान किसके माध्यम से करेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ही साक्षात आ जाए तो ही हम समझेंगे। कुछ कहते हैं ना कि तुमने भगवान को देखा है, बोले हमने तो नहीं देखा है, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि भगवान ही सब कुछ है ना। तो अगर भगवान उनके सामने प्रकट भी हो जाएंगे, क्या भगवान को पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे। एक बुढ़िया थी, सिर पर बोझा लिए हुए थी, एक बुढ़िया थी सिर पर बोझा लिए हुए थी, रास्ते में चल रही थी और बोझा नीचे गिर गया, तो बोली हे भगवान बोझा नीचे गिर गया। तो भगवान आ गए, बोले क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं है, बोझा सर पे उठा के दोबारा रखवा दो।
तो जब हम भगवान को पहचान नहीं पाएंगे, गीता जैसे शास्त्रों में नहीं पहचान पाएंगे, तो हमारी हालत यही होगी कि भगवान जब सामने होंगे तो बोले कुछ नहीं, बोझा उठवा दो बस, कुछ नहीं बस मेरा थोड़ा सैलरी बढ़ा दो, कुछ नहीं बस थोड़ा मेरा इस बार मुझे और धन की पूर्ति कर दो, है ना। भगवान सामने प्रकट हो जाए तो क्या मांगना है, भगवान को ही मांग लेना है कि आप बस मेरे जीवन में यूं ही जुड़े रहो, आपकी भक्ति में नित्य करता रहूं, है ना। पूरा पूरा भगवान को ही मांगना है। लेकिन लालची लोग क्या होते हैं, भगवान को नहीं मांगते। एक बार भगवान जो है ना बांट रहे थे सब कुछ कि आओ आओ मैं आज सब कुछ दूंगा तुम्हें, तो सारे लोग लाइन में लग गए, बोले क्या चाहिए, बोले प्रभु मुझे है ना BMW गाड़ी चाहिए, ले जाओ तथास्तु। फिर बोले दूसरा व्यक्ति आया, क्या चाहिए, प्रभु मुझे ना बढ़िया पैलेस दे दीजिए, बहुत बढ़िया महल दे दीजिए, बोले ले जाओ लो तथास्तु। फिर एक और भक्त आए, मुझे प्रभु जी ये चाहिए, बोला ले जाओ तथास्तु। एक भक्त आया कि प्रभु क्या चाहिए, बोला प्रभु कुछ नहीं बस मुझे तो आपका संग चाहिए। बोले नालायक, ये सब देख कितना कितना ले जा रहे हैं भर भर के, और तू चल इधर लाइन में खड़े हो जा, पूछ ले। फिर दूसरे को बोलने लगे कि क्या चाहिए क्या चाहिए, बोले प्रभु मुझे ये दे दो वो दे दो, सब कुछ मांगते रहे। फिर बोले देख संसार कितना सब कुछ भर भर के ले जा रहा है, और तू देख अभी भी सोच ले तुझे कुछ चाहिए, नहीं प्रभु मुझे आप ही चाहिए। तो इस प्रकार जो भगवान को, फिर भगवान बोलते हैं देख ले तूने ठान लिया ना, तो मैं अब तेरे हवाले हूँ। तो उसी तरह लक्ष्मीपति को ही मांग लो, है ना, लक्ष्मीपति को ही मांग लिया तो लक्ष्मी तो फिर आएगी, खजाना पूरा हमारे हाथ में होगा। तो ये होता है कि भगवान को अगर कोई ध्यान करता है तो भगवान सब कुछ करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो भगवान जो है नियत कर्म करने के लिए तत्पर रहते हैं, प्रयास तो करो, पुकारो तो सही। अब पुकारना ही नहीं आता तो फिर क्या करें, है ना, कैसे पुकारते हैं, मैनुअल बता दिया चैतन्य महाप्रभु ने कैसे पुकारना है ना। तो भगवान को पुकारना उनके नाम के आधार पर पुकारना है। नाम शुद्ध कब होता है, जब हम सुबह सुबह नाम जप करते हैं, है ना। जैसे अभी हमारे कितना सुंदर भाव है कि एक दिन भी मिस करने का मतलब मन नहीं कर रहा, कि मतलब नाम के रूप में हम मिस कर दें, एक दिन भी नहीं। पता नहीं नींद रात में आती ही नहीं है, बोले 3:30 बजे उठ जाओ। अगर प्रयास करें ना, तो मैं तो प्रभु जी से बोलने वाला था कि प्रभु जी 4 बजे स्टार्ट कर दो, तो लेकिन क्या है कि 4 बजे अंधेरा होता है। तो भगवान के नाम में ही भगवान का पुकार है। भक्तों के सानिध्य में जाकर किस प्रकार नाम लेना कितना हृदय को टच करता है। एक दूसरे भक्त, आज देखिए आज की जो वीडियो जो बनाई थी उसमें कोई भी भक्त आंख खोले ही नहीं है, एक भी भक्त आंख नहीं खोल रहा, उसमें सब भक्त अपने लीन है। इवन छोटा बच्चा जो है ना, राधा देवी का बेटा, माता जी का बेटा जो है, वो कितना सुंदर नाम ले रहा था। देखो बच्चों को कितना अच्छे संस्कार मिल रहे हैं। तो भगवान को पुकारना है, आई नंद तनुजा किंकरम पतितम विषम भवाम बुधो कृपया तब पाद पंकज स्थित। तो भगवान को इस तरह शिक्षाष्टकम के श्लोक से पुकारते रहना है, हे नंद के दास, मैं तो आपका नित्य दास हूँ, पता नहीं इस प्रकार भवसागर में आकर गिर गया हूँ, कृपया मुझे इस भवसागर से निकाल लीजिए निकाल लीजिए निकाल लीजिए। इस प्रकार ऊपर से नाम जप होना चाहिए और अंदर से इस तरह की प्रार्थना होनी चाहिए, भगवान तो हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार नियत कर्म करने के लिए तत्पर हो जाइए, भगवान तो हृदय में बैठे हुए हैं। आइए तात्पर्य को समझते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के माध्यम से। श्रील प्रभुपाद की जय। वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है, तमीश्वराणं परमं महेश्वरा तेमं देवातान परमं च देवतं पतिपतीनां परमं परतस्व विदां देवभुवनेश्वरं न तस्य कार्यकर्मणं च विदिते न तत्संभाधिकस्यः दृश्यते पराशस्य शक्ति विवृद्धे श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तो इसमें भगवान क्या बताते हैं, परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता है। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता, परमेश्वर पूरे मालिक हैं, नियंताओं के नियंता हैं। तो जैसे
अगर हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ना, तो हम बेशक चाहे डॉक्टर के पास जाएं। देखो, हमारे जीवन में स्वास्थ्य जब खराब हो जाए तो हमें डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा, लेकिन दवाई भी तभी असर करेगी जब हम हरि नाम लेकर दवाई करेंगे। देखो, हरि नाम की एक महिमा है, उसमें क्या करो, अगर मान लो आप ज़्यादा बीमार हो रहे हो तो एक हाथ में दवाई लो और 21 बार भगवान का नाम लो। इस प्रकार जो है कि वो दवाई जो है ना वो काम करेगी। अगर बिना भगवान के नाम लिए दवाई ले ली ना तो वो काम नहीं करेगी, ज़्यादा दवाई लेनी पड़ेगी तब जाके काम करेगी, और वो दवाई एक बार में काम कर जाएगी। तो भगवान जो है, हमें कर्म तो वो करने ही हैं, बस क्या है कि हमें है ना रास्ता बदलना है, बस सीधे नहीं जाना हमें। भाई कह रहे भगवान के धाम से होते हुए जाना है, हर काम को करना है। जैसे प्रभु जी कह रहे थे कि अब हमें भक्त को पैसे कमाने चाहिए, तो कितने कमाने चाहिए? ज़्यादा कमाने चाहिए। पहले तो वो अपने लिए कमाता था, अब क्या है, वो भगवान के लिए भी तो कमा रहा है, इसलिए ज़्यादा कमानी चाहिए। इसमें कोई कंजूसी नहीं, भौतिक में निकलना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए भी, वो भी ज़्यादा, और मैदान में भी उतरना चाहिए तो वो भी ज़्यादा उतरना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि भगवान की समस्त नियंताओं की नियंता है। अब ज़्यादा पैसे क्यों कमा रहे हैं वो भी तो सुन लो, क्योंकि मंदिर बनवाने का भी निर्माण कार्य को तो भक्त के ऊपर है। ज़्यादा कमाएंगे तभी तो दान दे पाएंगे, उतना ही कमाएंगे बस क्या करें प्रभु, 10,000 ही कमाते हैं, उसमें से आप भी डोनेशन मांगते हो, तो फिर कितना, 100 रुपये डोनेशन, 101 महीने में। तो ये जो डोनेशन है उससे मंदिर निर्माण को पूरा जीवन चला जाएगा, लेकिन मंदिर निर्माण नहीं होगा। इसलिए क्या करना चाहिए, भक्तों को ज़्यादा धन कमाना चाहिए और ज़्यादा दान देना चाहिए। तो भगवान परमेश्वर परम समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान है। भगवान से महान कुछ नहीं है, लोकपालकों में से महान है। सभी उनके अधीन हैं। सभी जीवों के परमेश्वर में विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। इवन देख लो कि हम में शक्ति किस लिए है। अब हम बोल क्यों पा रहे हैं, हम बोल इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि भगवान ने शक्ति दी है। अब भगवान आत्मा रूपी भगवान जो है शरीर से निकल जाए तो हम लोग शक्तिहीन हो जाएंगे, शरीर एक कण भी हिल नहीं पाएगा, है ना। समस्त वायुमंडल में जो हवा चल रही है शक्ति कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। जो हम भोजन है, भोजन में जो बीज जो उत्पन्न होता है उससे जो पौधा निकलता है उसको शक्ति कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। तो इट मीन्स सारी शक्तियाँ भगवान के ऊपर हैं, है ना। तो यहाँ पर भी भगवान यही बोलते हैं कि सारे जीव को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है। अपने आप को जीव कहता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं श्रेष्ठ नहीं है, जीव श्रेष्ठ नहीं है। वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं और नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे समस्त कारणों के कारण हैं। तो कितना सुंदर ये लिखा हुआ है कि भगवान से बढ़कर कुछ है, लेकिन जो अज्ञानी है बोलते हैं कि हमसे बढ़कर कुछ नहीं है, है ना। तो ये जो है भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि भगवान मांगना भी तो है, भगवान से मांगो, है ना। जब कुछ मांगने की इच्छा हो तो भगवान से मांगो। मांगना है तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ द गॉड से मांगना है, तब भगवान की कृपा होगी। और आगे देखिए, उनका शरीर स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वे परम हैं। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी क्रिया इंद्रियां अन्य किसी इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकती हैं। अतः वे तो कोई उनसे बढ़कर ना उनसे तुल्य है। उनकी शक्तियां बहुरूपीण हैं। फलतः उनके सारे कार्य प्रकृति अनुक्रम के अनुसार संपन्न होते हैं। चूँकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है
और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहते हैं, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है, उनके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता है ना, भगवान जो है तीनों लोकों में कोई इच्छा नहीं रखते कुछ भी प्राप्त करने की, उनके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधान में सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसे कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध है। अब समझना चाहिए, लास्ट वाली लाइन जो है ना, वो हृदय में उतारनी चाहिए। भगवान कभी भी शास्त्रों के विरुद्ध कुछ नहीं करते। जैसे एक बच्चा जो होता है ना, पिछले जो श्लोक में कल जो हमने पढ़ा था, उसमें क्या था कि मनुष्य जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। जैसे पिता है ना, पिता जो कार्य करता है, जैसे राधा देवी माता जी ने कल कहा था कि जो पिता कार्य करता है बच्चा भी वही करेगा, है ना। ज़्यादातर क्या होता है कि जैसे पिता जिस जॉब में है तो बच्चा भी, मान लो आज के टाइम में मान लो उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती, तो जो पिता कार्य कर रहा है उसी को बच्चा भी संभालता है ना। तो अनुभव उसको कहाँ से हो जाता है कि कैसे संभालना है। तो ये जो पिता, जो बड़े लोग कार्य करते हैं, उनका अनुसरण जो है वो आगे आने वाली पीढ़ी करती है। तो भगवान सबसे बड़े हैं, भगवान से बड़ा कोई नहीं है, भगवान सबके पिता हैं। अब पिता ने हमें क्या कर दिया, देखिए पिता ने हमारे सामने मैनुअल प्रस्तुत कर दिया। जैसे है ना, त्रेता युग में भगवान राम ने एक आदर्श कैसा राजा होना चाहिए उसका प्रस्तुत किया कि राजा का भाव क्या होना चाहिए। अब हम भारत के सारे जीव हैं, है ना, तो क्या प्रधानमंत्री कोई ऐसा बनेगा जो राम जैसा प्रधानमंत्री हो? अगर ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिले तो भाई बहुत बड़ी कृपा होगी, है ना। भगवान राम जब राजा थे तो कभी भी अकाल नहीं आता था, है ना। कभी भी ऐसा नहीं हुआ वृक्षों पर फूल नहीं आए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई कम उम्र में मर गया हो, है ना। तो ये जो दोष जो लगता है वो राजा पर लगता है कि अगर कुछ भी होता है, कोई भूखा अगर मरता है, भूख के कारण मरता है, तो कौन पाप का भागीदार है? राजा भागीदार है। इसलिए तो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया ना कि राशन मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो गवर्नमेंट जानती है कि रामचंद्र जी ने ऐसा किया, इसीलिए, है ना। तो गवर्नमेंट ये थोड़ा, अब हमारे देश में तो इस प्रकार जो है आध्यात्मिक गवर्नमेंट है ना, थोड़ा बहुत मैनुअल पड़ा है। लेकिन विदेशों में अगर चले जाएं, हम तो भाग्यशाली है ना कि भारत भूमि ते है जन्म मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक कर कर परोपकार। तो हम तो भाग्यशाली हैं कि भारत भूमि में जन्म हुआ है। और वैसे भी विनीता माता जी ने कहा है कि जो भारत भूमि को छोड़ के जाएगा तो वो तो सबसे बड़ा पाखंडी है। तो भारत भूमि में को छोड़ना नहीं है कभी भी, भारत में ही रहना है और प्रयास करना है कि हमारे बच्चे भी भारत को ना छोड़ें कभी भी, आने वाली पीढ़ी भी ना भारत को छोड़े। तो शास्त्रों का जब है ना इस प्रकार जो हमें संदेश मिलेगा, तो ये जो आदर्श प्रस्तुत किया है भगवान राम ने प्रस्तुत किया कि राजा कैसा होना चाहिए, है ना। देखो सौतेली माता थी कुंती, कई सौतेली माता है, लेकिन आजकल है ना कोई अपनी चाची की बात मानता है ना, नहीं मानता आजकल। लेकिन है ना पूजा माता जी देखो एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कितना सुंदर मतलब भाव रहता है। मैं तो उनका ही देखता हूँ कि फैमिली हो तो ऐसी हो, है ना, कितने सुंदर साथ में रहते हैं, कितना सुंदर, पता ही नहीं चलता बड़ा कौन है छोटा कौन है ना। लेकिन ये क्या होता है, कुछ परिवार ऐसे होते हैं, अरे बहू थी छोटी बहू, उसने पर्दा नहीं किया, वो मेरे सामने बोल कैसे गई है,
तो ये जो मतलब है ना, वो दिखावटी भाव होता है। तो इस प्रकार जो केकई ने एक बार कहा कि बेटा तुम्हें वन को जाना है, तो जी माता जी ओके, आपकी जैसी आज्ञा। ऐसा कोई है आज के टाइम में? अपनी माँ अपनी मदर की तो चलो बात मानते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, अपने बड़ों का जो भी संदेश हो उसको मानना चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें ब्लेसिंग होती है। तो ये जो भाव है वो भगवान ने पहले प्रस्तुत कर दिया है, शास्त्रीय आदेश भगवान ने पहले करके दिखा। लास्ट लाइन जो हमें अनुवाद में मिली है ना, वो इम्पोर्टेंट है, तो भी मैं नियत कर्मों में तत्पर रहता हूँ। ये जो बोला है ना, भगवान ने पहले प्रस्तुत किया है, फिर बोला है कि अब ये फॉलो करो। जैसे स्कूल का कोई टीचर होता है ना, अगर टीचर वो कर्म नहीं करता तो वो बच्चों को कहता है, तो बच्चे नहीं मानने, बच्चों को मानना कोई राइट नहीं है, पहले टीचर मान के दिखाए। छोटे बच्चों की मैम जो होती है ना, मेरे बेटे का मैम पढ़ा रही थी कि बच्चों शाम को भी ना ब्रश करना चाहिए और सुबह भी ब्रश करना चाहिए। तो बच्चे पूछ सकते हैं मैम आप 2 बार करते हो? तो मैम को बोलना पड़ा कि हाँ मैं 2 बार करती हूँ। तो इट मीन्स क्या है कि नहीं भी करती तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि बोला है। तो ये जो है भगवान क्या है कि प्रस्तुत कर रहे हैं, भगवान राम ने प्रस्तुत किया। अब भगवान और जीव में अंतर क्या है? देखिए भगवान और जीव में बहुत अंतर है। कि भगवान और जीव में क्या अंतर है, यह प्रश्न उठता है कि जब ईश्वर का अंश है तो जीव और ईश्वर में क्या अंतर होगा। इस अंतर को भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया गया। वैसे तो ईश्वर चेतना सत्ता है, और एक जीव भी में भी अंतर शरीर जीव है, केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है। भगवान जो हैं, देखो ब्रह्मांड में कितने जीव हैं उसके प्रति भगवान सचेत रहते हैं, और हम जो हैं अपने शरीर के प्रति सचेत नहीं रह पाते। भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड के हर एक जीव के प्रति सचेत रहते हैं, और हम अपने जीव, अपना जो शरीर उसके प्रति सचेत नहीं रहते। हमारी बुद्धि भी कभी कभी भ्रष्ट हो जाती है, कभी कभी बिल्कुल बुद्धि डेड हो जाती है। कभी ऐसा हुआ कि जाना था उधर और चले गए किसी और गली में, बुद्धि सो जाती है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना। तो भगवान जो हैं वो क्या है, समस्त चेतना में व्याप्त है, समस्त चेतना को रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि ईश्वर तो प्रत्येक जीव के हृदय में वास करता है। ईश्वर जीव के शरीर में रहता है, रहते हुए भी जीव जैसा चाहता है वैसा ही करने के लिए उसे निर्देश करते हैं। क्योंकि जीव अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, इसलिए वह भूल जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। जीव जो है अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, क्योंकि वो भौतिक में क्या होता है, वह कर्म करने में संकल्प रहता है, लेकिन बाद में अपने कर्म के पाप और पुण्य में फंस जाता है। यही कारण है कि उसे एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। तो ये भगवान और हम में क्या अंतर है। इस देहांतरण के पिछले कर्मों का फल भोगना पड़ता है। फिर शरीर जब बदल जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, पिछले कर्मों का भी भुगतान पेमेंट करनी पड़ती है। यह कार्यकलाप तभी बदल सकता है जब जीव सतो गुण में स्थिर हो। यदि वह ऐसा करता है तो उसे विगत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। तो यह तो हुई शरीर की बात। अब दूसरी बात है चेतना की बात, बुद्धि की बात। चेतना का स्तर पर ईश्वर जीव को बार बार दोनों चेतनाओं में दिव्य है। अंतर इतना है कि जीव की चेतना भौतिकता में से प्रभावित होती है, जबकि भगवान की चेतना भौतिकता में नहीं होती। ईश्वर पर यदि भौतिक प्रभाव पड़ता तो वह दिव्य विषय पर इस प्रकार अगर ईश्वर पर, भगवान पर भौतिक विषयों का प्रभाव पड़ता तो भगवत गीता कैसे आती। भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मनुष्य क्या है, मनुष्य अपनी इच्छा से जन्म नहीं ले सकता। देखिए भगवान क्या है कि हमें पता है कि हम अपनी इच्छा से किसके यहाँ पे जन्म ले लें। हम मैं सोचूं कि इस बार मैं यार थोड़ा गरीब हुआ हूँ, तो इस बार मैं नेक्स्ट टाइम में मैं
रिलायंस के घर लूँगा जन्म, टाटा अंबानी के घर लूँगा, ऐसा मेरे लिए हो सकता है? नहीं हो सकता। हम अपने खुद से प्लान नहीं बना सकते, लेकिन भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान सोचें तो खंभा फाड़ के प्रकट हो जाएं, उन्हें किसी तरह वो है ही नहीं कंडीशंस। भगवान कहीं से भी अवतार ले सकते हैं। मनुष्य के शरीर में मनुष्य का शरीर जो है पृथ्वी तत्वों से बना होता है, पृथ्वी के तत्व से बना होता है। देवता का शरीर जो है वो तेज तत्वों से बना होता है ना। तो मनुष्य के शरीर से क्या होता है, मलमूत्र उत्पन्न होता है, लेकिन देवता के शरीर से मलमूत्र उत्पन्न नहीं होता, उनके शरीर से सुगंध उत्पन्न होती है। तो अंतर है ना। अगर मान लो हम दूसरा समझते हैं, भगवान और हम में क्या अंतर है। भगवान जो हैं, भगवान को अगर पीठ में खुजली होगी, हमें खुजली होगी तो हम कैसे करेंगे, है ना, कोई चीज़ लेंगे, कंगा ले लेंगे, उससे पीठ में खुजली करेंगे। अब भगवान को खुजली होगी तो भगवान कच्छप अवतार लेंगे, समुद्र में जाएंगे और उस पर, है ना, कौन सा पर्वत है वो, सुमेरु पर्वत, है ना, वो रखा जाएगा और फिर उस पर रई चलाई जाएगी। कितने देवता राक्षस फिर उसमें, है ना, सुमेरु पर्वत को मथेंगे वासुकी नाग से, तब भगवान की कहीं जाके खुजली मिटेगी। तो भगवान जो हैं वो क्या कर सकते हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम भगवान के तुल्य हो गए, भगवान हमारे जैसे हैं, मतलब, तो ये बहुत बड़ा अंतर है। भगवान हम पर क्या कृपा कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर श्लोक है, और मैं एक ही श्लोक पढ़ पाया, तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि 2 पढ़ने चाहिए। तो और सभी भक्त इसमें कुछ इंक्लूड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। इसमें मेरे द्वारा कोई त्रुटि हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और जो भी शब्द हैं वो, है ना, भक्तों के आश्रय से लिए गए हैं, इसमें मेरा कुछ नहीं है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी ने बहुत अच्छे प्रयास की, बहुत अच्छे से बात इस तरह समझाई हमारे को कि भगवान के तुल्य तो कोई हो ही नहीं सकता इस संसार में। जो कार्य करते हैं भगवान को, भगवान ने भौतिक संसार में आने के लिए आते हैं, भगवान को तो भौतिक संसार में आने की जरूरत ही नहीं है। भगवान के इतने देव देवता है, भगवान का मशीन इतनी है कि देव लोग ऐसे बस बना रखे हैं भगवान ने कि कार्य वहीं बैठे बैठे भगवान सारे कार्य कर सकते हैं। अब जैसे सूर्य भगवान है, चंद्रमा, तो सूर्य तो अपना प्रकाश नहीं छोड़ता, सारा रोज कार्य करता है। चंद्रमा है जो रोज अपना कार्य करते हैं, सब अपने कार्य भगवान में करते हैं। जब भक्तों पर दुख पड़ता है तो भगवान को आना पड़ जाता है इस कार्य के संसार को लेकर। और भगवान तो सच्चिदानंद है, देवों के देव है, अपने बैकुंठ लोक के स्वामी है भगवान। तो भगवान तो हर हर कार्य में भगवान सम्मिलित। हम जो भी कार्य करते हैं सब में भगवान को सम्मिलित करके करते हैं। भगवान इतने हुए इस श्लोक पर, तो भगवान प्रभु जी ने इतना अच्छा समझाया कि उसमें और कुछ करने की इच्छा है। मीता माता जी, आप प्लीज कुछ ऐड करना चाहते हैं तो करिए। माता जी, प्रभु जी ने तो इतना अच्छा मतलब सारा कुछ बता ही दिया, इसमें कोई बताने की वो ही नहीं रही है। भगवान के प्रति जो भी जितने भी फलों थे सारे बता दिए। जैसे कि बताया प्रभु जी ने कि जैसे कह रहे कि इस संसार में जब हम इस लेवल में आते हैं तो संसार में जो भक्ति के अंदर आते हैं तो भगवान के उससे ही आते हैं। अगर भगवान के उसमें हमारा प्रति कुछ नहीं रहेगा तो हम भगवान के प्रति नहीं आ सकते हैं। जैसे प्रभु जी कह रहे थे कि एक उसका क्या बता रहे थे वो, हाँ, कह रहे थे कि जैसे कि कोई भगवान की भक्ति के अंदर जाता है तो उसको अपने अंदर का जो हमारा भाव है उसको भक्ति के अंदर लाने में अपने लिए करने के लिए हमने अपने को ही मतलब कोसना पड़ेगा। क्यों? वैसे हम भगवान की भक्ति नहीं आ सकते हैं। प्रभु जी इतना अच्छा सुंदर बता रहे हैं कि एक एक शब्द करके इसमें भगवान की सारी घटनाएं जो भी थी बता दी। और जैसे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बारे में बोले तो रामचंद्र जी इतने थे कि वो मतलब जैसे कृष्ण थे कलयुगी थे, और जो रामचंद्र जी सतयुगी थे। तो कलयुग की में जो कली के नाम से हुआ तो कलयुग जैसे कृष्ण की वजह से ये लीला अवतार है, और जो कृष्ण है लीला अवतार है, और श्री राम है वो भक्ति के और शक्ति और ज्ञान के अवतार है। तब इसी प्रकार से जो हमारी भक्ति है वो भी एक ज्ञान की अवतार है, ज्ञान की गंगा है। जैसे हम गीता को पढ़ते हैं, भागवतम को पढ़ते हैं, किसी चीज को ग्रंथ को पढ़ते हैं
जितना इस गीता के अंदर दिया गया है वो मैंने वैसे थोड़े बहुत सब कुछ पढ़ा है, पर ऐसा मैंने किसी में नहीं देखा। और यही भक्ति हमारे भक्तों के अंदर है। जो हमारा ग्रुप है ना, इतना सुंदर ग्रुप है, इतना सुंदर, सब भगवान के नाम के हैं, सब भगवान के। जैसे यहाँ सतीश प्रभु जी हैं, ये क्या है, सच्चाई और सच्चे के रास्ते पर चलने वाले और धर्म का रास्ता बताने वाले, ये हैं हमारे। जैसे विनीता माता जी हैं, भगवान की विनती के अंदर और विनीता अपनी भाव से सबको विनय पूर्वक लाने वाली हैं। पूजा माता जी हैं तो अर्चना करने वाली हैं। और संगीता माता जी है तो वो सबके भक्तों के संग करने के और गीता का उच्चारण करने वाली हैं। और बबीता माता जी हैं तो जैसे वेदों का बखान करने वाली और वेदों के लिए अपने अंदर लाने वाली है। योगी प्रभु जी हैं तो वो योग ध्यान के वाले हैं। और कृष्ण मुरारी प्रभु जी का तो कोई कहना ही नहीं है, ये तो मुरली वाले ही हैं, भगवान की मुरली वाले, बजाने वाले ही हैं। और इतना हमारा सुंदर ग्रुप है। और मंजू माता जी है तो मन को मतलब मन में भाव भक्ति लाने वाली हैं। एक शब्द जो भी हमारे भक्त लोग हैं ना, इतने अच्छे हैं। और जो हमारे क्लास टीचर है ना, सबसे मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि इसी वजह से हमारा क्लास भी आगे को बढ़ रहा है और इसी क्लास को हम आगे कर पा रहे। क्यों, पहले हमारे को भी झिझक होती थी, ये चीज नहीं बोले। अब हम सोचते हैं कोई गलती भी हो जाए तो सुधारने वाले, डंडा मारने वाले हमारे जैसे गुरु होता है ना, गुरु स्कूल जाते थे, वो डंडे मारते थे तो हम छुप जाते थे, डरते। अब हमने डरना नहीं है। क्यों, हमको जितने भी डंडे पड़ेंगे ना, वो डंडे हमने मतलब सहन करने हैं। वो डंडे को सहन करेंगे तभी हम भक्ति पार लगेंगे। और इस भक्ति के अंदर आने से तो सब कुछ, सारा कुछ मिल ही जा रहा है। कि जैसे मेरे को साथ भी कितना घटना घट गई, तो मैं तो इस चीज को मानती हूँ। आज भी मैं गई थी, अपनी बात बताती हूँ, राशन लेने गई थी। राशन लेने के लिए गई गोपाल नगर, ना वहाँ मेरे को रिक्शा मिला ना कुछ मिला। वहां से मेरे तो भगवान जो मुरारी थे ना मेरे साथ थे, वहां से कोई ऐसे बंदे मेरे भक्त मिल गए। बोले माता जी कहाँ जाओगे? मैंने कहा निर्मल विहार जाऊंगी। बोले वहां से यहाँ क्या कर पेट्रोल पंप सकुती में लेके आए हो उधर से। फिर उधर से मैंने फिर खड़ी थी, बीच में जाम लग रहा था, मेरा राशन मेरे हाथ में था और 20-30 किलो था कम से कम। अब फिर वहाँ बीच में से जाके घुस गई और कोई भक्त ऐसे मिल गए, नीचे से उठा के बस में रख दिया। और बस में रखने के लिए यहाँ निर्मल विहार उतरा तो हमारी गली के थे, वो मेरे राशन घर में पहुंचा दिया। क्यों, ये भगवान की ही है। मेरे साथ तो भगवान हर कण कण में है। क्योंकि जैसे हम भक्तों के संग कर रहे हैं, भक्तों का साथ कर रहे हैं, भक्तों का अगर भक्तों का आदर करेंगे, भक्तों का सम्मान करेंगे, जब ही हम आगे भक्ति के अंदर बढ़ पाएंगे। और जैसे भावना माता जी हैं, वो सबके भाव को हरने वाली है, उनके भाव भक्ति को अंदर लाने वाली हैं। और इतने भक्ति हमारे अंदर, हमारे इस क्लास में है ना, वो तो कहने ही लायक नहीं है। और पहले तो मैं सतीश प्रभु जी का करती हूँ कि एक मैं हमारे प्रभु गुरु भी हैं, हमारे बेटे के समान भी हैं, मैं इनको बार बार धन्यवाद देती हूँ। और हमारी विनीता माता जी तो इनका तो कुछ कहना ही नहीं है। ये तो और राधा माता जी हैं, राधा की लीलाएं अपार हैं। भगवान की भक्ति के अंदर जाने से तो सब कुछ मिल रहा है। और जो हमारे शिक्षा गुरु हैं और जो हमारे भागवत के अंदर निमाई प्रभु जी बता रहे हैं, और उनके हम सब मीरा हाँ, माता जी के चरणों में रहेंगे तो हमें प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माता जी, हम सब मीरा कुछ माता जी गलती के हो तो क्षमा करना प्रभु जी। और हम सब मीरा माता जी के चरणों में रहेंगे तो हमें राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। शील प्रभुपाद की जय। नहीं प्रभु जी, मैं आपके चरणों में मैं रहूंगी। आप मेरे को आशीर्वाद दोगे जब भी मैं आगे घुसूंगी, नहीं तो मैं कुछ नहीं करूंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, गलती हो क्षमा करना। माता जी आप माता जी माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही माता जी। माता जी आपकी आवाज आ रही है? आवाज जी माता जी। धन्यवाद। माता जी का भाव इतना निर्मल है ना, इतना निर्मल। कैसे किसी को ग्लोरीफाई करना है ना, इनसे हमें सीखना पड़ेगा। तुच्छ से तुच्छ चीजों को, तुच्छ से तुच्छ लोगों को भी इतना मतलब इतना ग्लोरीफाई कर रही है। तो माता जी इतना मत करिए, क्योंकि हम उस लायक नहीं है शायद से, है ना। हम तो आपके चरणों में ही है माता जी, ऐसी स्थिति है हमारी, है ना माता जी। तो बहुत सुंदर आपका भाव है माता जी।
ऐसे सतीश प्रभु जी ने बहुत सुंदर क्लास किया, बहुत सुंदर। प्रभु जी का क्लास तो इतना सुंदर होता ही है, इतना इलोबरेटिव और बिल्कुल मतलब करंट कॉन्टेक्स्ट से जोड़ जोड़ करके प्रभु जी बोलते हैं, तो बहुत सुंदर बोला प्रभु जी ने। ऐसे हम ये कह सकते हैं कि भगवान तो सही में, भगवान को तो कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। वो तो क्या है, सच्चिदानंद विग्रह है ना, और सब चीजों का वही कारण है। तो सब कुछ तो भगवान का ही है। भगवान को किसी भी चीज को पाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना, फिर भी भगवान ने हमें शिक्षा देने के लिए कैसे वो जब मथुरा जाते हैं, है ना, जब वो बड़े हो जाते हैं तो ब्रज को छोड़ करके मथुरा जाते हैं और फिर वहां राजा बन जाते हैं, तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं भगवान, तो ये हमें शिक्षा दे रहे हैं ना। और फिर जब युद्ध होता है तो कैसे वहां के लोगों को सेव करने के लिए द्वारका चले जाते हैं, और द्वारका में, वहां जब द्वारका में तो महल नहीं था, लेकिन रातों रात महल बन जाता है। समुद्र ने भगवान को जगह दे दिया महल बनाने का, है ना, द्वारका नगरी के लिए। इंद्र आदि देवता जो है सब उनकी सहायता करने आ जाते हैं ना। और जब भगवान को पारिजात वृक्ष की आवश्यकता पड़ती है, तो क्योंकि वो तो स्वर्ग में है, इंद्र के पास पारिजात है, तो इंद्र तो देना नहीं चाहते थे थोड़ी, क्योंकि इंद्र क्या है, थोड़े से कनिंग है ना, कभी कभी गलती कर जाते हैं। ऐसे वो भी बहुत अच्छे भक्त हैं इंद्र, लेकिन वो कभी कभी गलती कर जाते हैं, तो भगवान ने कैसे इंद्र को और सारे देवताओं को हरा करके पारिजात लेकर के, है ना, क्योंकि भगवान के लिए कुछ भी असंभव तो है ही नहीं। तो हम ये सीख सकते हैं ना कि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और भगवान के भक्तों के लिए भी कुछ भी असंभव नहीं है ना, क्योंकि भगवान की कृपा उनके ऊपर बनी रहती है। इतने शक्तिमान है भगवान, तो थोड़ी सी शक्ति हमें प्रदान करते हैं ना। उनकी भक्ति अगर हम बिल्कुल निष्ठा से करते हैं, तो निर्मल भाव से करते हैं, जैसे आप भक्त कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी कुछ भी असंभव नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए भगवान की भक्ति में हमेशा सदैव तत्पर रहना है। और भगवान तो हमें कब कब जन्म लेते हैं, हमेशा आते भगवान, है ना, जब जब धर्म की हानि होती है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना। तो जब जब भक्तों पे संकट आता है तो भगवान आते हैं रक्षा करने, है ना। तो अभी भी ऐसी स्थिति है, तभी तो भगवान जो है किस माध्यम से आते हैं, तो कभी अवतार लेते हैं, कभी अपने परिकर को भेजते हैं, कभी गुरु के माध्यम से आ जाते हैं, कभी भक्तों के माध्यम से भी भगवान हमारे सामने आ जाते हैं ना, भक्तों के माध्यम से, तभी तो भक्तों का ये ग्रुप मिला है। तो भगवान तो हमेशा सदैव, लेकिन कर्तव्य करना है, भगवान हमेशा से ये सिखाया, पीछे मुड़ना नहीं, है ना। भगवान ने ब्रज छोड़ा और फिर वापस ब्रज आए नहीं भगवान। अगर हम पूरा भगवान की लीला पढ़े तो उसमें है भगवान आगे बढ़ते गए, कभी पीछे मुड़े नहीं भगवान, है ना। और पीछे जो करके गए वो कितना अच्छा किया। तो भगवान की आत्मा है राधा रानी, फिर भी भगवान ने वहाँ ब्रज को छोड़ा, है ना। लेकिन वहाँ उन्होंने अपने कर्तव्य के लिए मथुरा द्वारका गए, द्वारका अपने प्रजा को सेव करने के लिए गए, है ना। तो इसीलिए भगवान का नाम रणछोड़ है ना, युद्ध छोड़ करके गए। और किस तरह से भगवान ने अपने सखा का, है ना, जो उनके ऊपर आश्रित है, जो उनका सखा है, जो शिष्य है, उसको कैसे आश्रय प्रदान करते हैं भगवान, कैसे उसकी रक्षा करते हैं, कैसे उसकी बुद्धि को भगवान बढ़ाते हैं, ये हम देख सकते हैं। जब कुरुक्षेत्र में भगवान ने अर्जुन को जब गीता का ज्ञान दिया, तो ये जोड़ना चाहूंगी, प्रभु जी ने तो सारा कुछ जोड़ ही दिया है, और भी कोई बात को जोड़ना चाहे प्लीज जोड़िए, सबको मौका मिलना चाहिए। धन्यवाद माता जी, आपने बहुत अच्छा बताया। हरे कृष्ण। दादा देवी माता जी, आप कुछ एडिट करोगे इसमें माता जी, प्लीज कुछ करिए, दादा देवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को धन्यवाद करना। प्रभु जी इतने सुंदर लेक्चर दिए हैं, एक एक शब्द को इतने सुंदर उदाहरण के साथ। फिर माता जी इतनी सुंदर विनीता माता जी बताए, मीरा माता जी बताए, इसमें तो कुछ जोड़ने लायक ही नहीं है। यही है कि भगवान तो कहते ही है कि ब्रह्म संहिता में भगवान एक श्लोक बोले हैं, पहला श्लोक है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान क्या है कि भगवान कृष्ण सभी ईश्वरों के ईश्वर है, भगवान सच्चिद और आनंद से बने हुए हैं, और भगवान गोविंद न आदि न अंत है भगवान गोविंद का, और भगवान सभी कारणों के कारण है। तो भगवान के लिए कोई भी चीज क्या है, असंभव नहीं है, सब चीज संभव है। हम जैसे देखते हैं गीता में, मतलब 11वें अध्याय में विराट रूप में भगवान अपने विशाल रूप, विराट रूप अर्जुन को दिखाते हैं। क्या उनके लिए ये असंभव था? नहीं था, लेकिन अर्जुन को दिखाने के लिए उनको ये करना पड़ा।
तो हम देख सकते हैं कि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि भगवान का जितना भी इंद्रिया है ना, कोई भी इंद्रिया से कोई भी कार्य कर सकते हैं भगवान। कोई भी इंद्रिया से, कान से भी कुछ कर सकते हैं, नाक से भी कुछ कर सकते हैं, कोई भी इंद्रिया से कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए असंभव नहीं है। असंभव किसके लिए? हम जीवों के लिए है। लेकिन भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं है। लेकिन भगवान इस धरती धराधाम पर जब भक्तों के लिए अवतरित लेते हैं, तो हम लोग को सिखाने के लिए भगवान को स्वयं करना पड़ता है कि जब तक हम नहीं करेंगे तो फिर ये मतलब जो मनुष्य है वो नहीं कर पाएगा, तो भगवान को करना पड़ता है। तो इसमें यही समझ में आ रहा है कि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान तो सभी कारणों के कारण है। असंभव हम जीवों के लिए है, और भगवान के लिए भगवान का दिया हुआ उपदेश और भगवान का लिखा हुआ शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो हम भक्तों के लिए भी मतलब ये चीज असंभव नहीं रहेगा, संभव हो जाएगा। तो धन्यवाद माता जी, और माता जी और प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर जोड़ने के लिए। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा है। विक्रम प्रभु जी, आप कुछ एडिट करेंगे? विक्रम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, और सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। और प्रभु जी ने बहुत सुंदर क्लास ली आज। आपके एग्जाम्पल के थ्रू बताया, समझाया। और माता जी, जो मेरे समझ में ये है कि जो भगवान है वो अपने आप को सर्वोत्तम मानते नहीं है, लेकिन उनके बराबर कोई और दूसरा है भी नहीं। तो और जो भगवान जो है अपने आप को कर्म रहित बनाते हैं, लेकिन वो फिर भी कार्य करते रहते हैं। तो बस यही था मतलब जी, मेरे को समझ में आया कि भगवान से बड़ा और है नहीं मेरे हमें। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, तो टाइम हो गया तो एडिट वो कर दे प्रभु जी। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ने इतनी अच्छी क्लास ली, हम प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं चैंटिंग के द्वारा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।